विकलेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ और वो कहानियाँ जो देश की रगों में बहती हैं वो इतिहास के धुएं से नहीं भविष्य की लौ से लिखी जा रही हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दुनिया ने हमें क्या माना क्या समझा। एक गरीब देश, विदेशी मदद पर पलने वाला एक गरीब देश। और आप कहेंगे ये तो पुरानी बात है, लेकिन ये सोचिए कि उसी भारत ने 2025 में क्या करके दिखा दिया। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है और सवाल ये नहीं है कि हम महाशक्ति बनेंगे, सवाल बस ये है कि कब और कौन हमें रोक सकता है। और हाँ, अगर इसको रोक सकता है तो केवल हम ही इसको रोक सकते हैं। तो ये कहानी है भारत के उदय की, एक ऐसी कहानी जो 140 करोड़ दिलों की धड़कनों में बसती है। और क्या तैयार हैं आप इस गर्व भरे सफर के लिए? 1947 में हमारे पास क्या था? खाली खजाना, भूखी जनता। लेकिन 2024 की जो विश्व बैंक की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया। अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। IMF की आवाज़ गूंजती है कि 6.5% से ऊपर विकास दर जो अडिग है, अटल है। जर्मनी को हमने पीछे छोड़ा, जापान को पछाड़ा और अब सीधे अमेरिका और चीन के सामने खड़े हैं। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी विकसित देशों से बहुत पीछे है। सच है, सच है। और प्रति व्यक्ति जो आय में बहुत अंतर है, लेकिन ये सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत की कुल अर्थव्यवस्था की ताकत दुनिया को हैरान कर रही है। और ये सिर्फ GDP की दौड़ नहीं, ये आत्मविश्वास की उड़ान है। मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज अब दुनिया की नज़रों में है। नोएडा की जो टेक कंपनियां हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनको टक्कर दे रही है। वंदे भारत सिर्फ ट्रेन नहीं, सिर्फ एक रेल नहीं, भारत की रफ्तार का प्रतीक है, प्रमाण है। और अब आप कहेंगे कि ये तो बड़े शहरों की बात है, लेकिन ग्रामीण भारत वहाँ किसान डिजिटल मार्केट से जुड़ रहा है। छोटे व्यापारी UPI से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बड़ी छोटी सी 2 लाइनों की कहानी कि बिहार में एक राधा नाम की महिला UPI से अपनी सब्जी बेचती है और पहले उसे शहर जाकर व्यापारियों से मोल भाव करना पड़ता था और आज वो अपने मोबाइल से दुनिया को जवाब देती है। आलोचक प्रति व्यक्ति आय की बात करें, लेकिन भारत की कुल शक्ति, उसकी रफ्तार, उसका आत्मविश्वास ये दुनिया को ये बता रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उड़ान और ऊंची होगी? कभी दुनिया ने भारत को सिर्फ एक बाजार माना था, लेकिन 2025 में भारत एक ऐसा ध्रुव है, एक ऐसा पोल है जिसके चारों तरफ कूटनीति घूमती है। क्वाड में हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक की रणनीति बनाते हैं। ब्रिक्स और SCO में चीन, रूस और देशों के साथ वैश्विक संतुलन साधते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत अब पेंडुलम नहीं है जो पूर्व व पश्चिम के बीच में झूलता हो। भारत अब वो ऐसा ध्रुव है जिसकी रोशनी में दुनिया नहाती है। G20 में भारत की आवाज़ गूंजती है तो दुनिया सुनती है। जलवायु पर जब हम बोलते हैं तो पेरिस का समझौता रुकता है और शांति की बात करते हैं तो बुद्ध और गांधी की गूंज सुनाई देती है। अब भी आप कहेंगे कूटनीति तो बड़ी बातें हैं, कूटनीति तो बड़ी बातें हैं। लेकिन सुनिए, जब भारत ने G20 की मेज़बानी की तो अफ्रीका से एशिया तक हर देश ने भारत की ओर देखा और हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। ये है भारत की नई ताकत, ना हथियारों की, ना धन से, बल्कि विचारों से और विश्वास से। लेकिन क्या दिशा और सशक्त होगी? दोस्तों, एक समय था जब हमारी सेना के पास पुराने हथियार थे, सीमित साधन थे, लेकिन आज भारतीय सेना सिर्फ परंपरा नहीं, टेक्नोलॉजी का एक तूफान है।
अग्नि 5 मिसाइल जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने को चेतावनी दे सकती है। INS विक्रांत हमारा स्वदेशी विमान वाहक, वो समुद्रों का राजा है। तेजस आसमान में दुश्मनों की सांस थाम लेता है। और ब्रह्मोस वो मिसाइल जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपने लगी है। अब हमारी ड्रोन सेना, साइबर कमांड, ये 21वीं सदी की जंग की ताकत है। और सोचिए, जब हमारी ड्रोन सेना सीमा पर निगरानी करती है तो दुश्मन की हर साजिश धूल में मिल जाती है। और अमेरिका के बाद अगर कोई इंडो पैसिफिक में संतुलन ला सकता है तो वो मेरा देश है, वो मेरा भारत है। और ये बात अब हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, अमेरिका जानता है, चीन समझता है और रूस देखता है। लद्दाख की वादियों में हमारे जवान दिन रात सीमा पर खड़े हैं। उनकी आंखों में डर नहीं है, गर्व है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का आत्मबल है। और भारतीय सेना अब सिर्फ ढाल नहीं, दुनिया की नज़र है। लेकिन क्या ये ताकत और बुलंद होगी? दोस्तों, कुछ देशों ने पैसे खर्च करके देश खरीदे, चाइना इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन भारत ने भरोसा देकर दोस्त बनाए। वैक्सीन मैत्री ने कोविड के अंधेरे में दुनिया को रोशनी दी। और एशिया से अफ्रीका तक भारत की वैक्सीन पहुंची। लेकिन उस वैक्सीन के साथ कुछ और भी पहुंचा, और वो था भारत पर विश्वास। एशियन देश आज भारत के निवेश को नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, डिजी लॉकर दुनिया के लिए एक मिसाल है। और योग, जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्य नमस्कार करती है तो भारत की संस्कृति की ताकत गूंजती है। और सुनिए, एक अफ्रीकी बच्चे ने भारत की वैक्सीन लेने के बाद कहा कि भारत हमारा दोस्त है। तो ये एक शब्द नहीं थे, ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत थी। ये ताकत बंदूकों से नहीं, दिलों से जीतती है। और भारत अब सिर्फ मदद नहीं देता, दुनिया को दिशा देता है। लेकिन क्या ये दिशा और गहरी होगी? मित्रों, जब दुनिया AI और बिग डाटा में उलझी थी तो भारत ने क्या किया? हमने UPI बनाया, हमने डिजी लॉकर बनाया, कोविन बनाया। और 1.4 अरब लोगों को जोड़ने वाला यह डिजिटल सिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं है। ग्रामीण भारत में एक महिला QR कोड से भुगतान करती है, और शहरों में स्टार्टअप गूगल को टक्कर दे रहे हैं। और गूगल का CEO कहता है कि भारत का जो डिजिटल मॉडल है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। और ये सब हुआ मेड इन भारत से। और पहले इसका मजाक उड़ाया गया। सोचिए, एक समय था जब भारत में इंटरनेट एक सपना था। आज हर गांव, हर गली डिजिटल भारत का हिस्सा है। और कोविन ने, कोवैक्सीन ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुहिम बनाया है इसको। डिजी लॉकर ने कागज़ों को इतिहास बना दिया है। और राजस्थान के छोटे से गांव में रामू काका, जो बैंक कभी नहीं गए, वो UPI से अपनी दुकान चलाते हैं। और डिजिटल क्रांति सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। और हमने दिखाया कि भविष्य सिर्फ सपना नहीं, हकीकत है। क्या ये हकीकत और चमकेगी? कभी भारत पर हमले का डर था, और आज भारत की चुप्पी से दुश्मन डरता है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में डूबा है, और चीन हमारे जो डिजिटल किले में सेंध नहीं लगा पाया। और 75 साल की मेहनत ने भारत को आत्मबल दिया, जो ना सिर्फ हमें बचाता है बल्कि दुनिया को चेतावनी देता है। हमारी सीमाएं, हमारी साइबर दीवारें, हमारी सेना, सब कहते हैं कि भारत अब झुकता नहीं। और सोचिए, जब साइबर कमांड दुश्मन की डिजिटल साजिश को नाकाम करता है तो सिर्फ एक कोड की जीत नहीं, भारत की इच्छा शक्ति की जीत है। और ये चुप्पी शांति की नहीं, ताकत की है। और इस ताकत को दुनिया देख रही है। लेकिन क्या ये ताकत और बढ़ेगी? और सोचिए कि अगले 25 साल किसके हैं? भारत के। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये केवल भारत के नहीं हैं, भारत के युवाओं के हैं। ये आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी नीयत, और यही भारत को एक तीसरी महाशक्ति बनाएगी। इसरो के वैज्ञानिक जो चंद्रमा और मंगल को छू रहे हैं, स्टार्टअप के संस्थापक जो दुनिया को नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो नए भारत का सपना देख रहे हैं। और एक कहानी यहाँ मैं कह दूँ, बेंगलुरु में एक 22 साल की लड़की नेहा, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया है।
जो एआई से किसानों की मदद करता है और उसका सपना छोटा नहीं, वो भारत को दुनिया का टेक लीडर बनाना चाहती है। लेकिन ये सपना सरकार का नहीं, देश का है। ये देश सिर्फ भूगोल नहीं, 140 करोड़ आत्माओं की ताकत है। आपके हाथों में है वो कलम जो भारत का भविष्य लिखेगी। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भारत अब तीसरी महाशक्ति बनने नहीं जा रहा, अब भारत दुनिया को दिशा भी दे रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सेना, हमारी कूटनीति, हमारी डिजिटल क्रांति और हमारा युवा वर्ग, ये सब मिलकर एक नया भारत बना रहे हैं। और सोचिए, जब दुनिया हमारी ओर देखेगी तो उसे क्या दिखेगा? एक नया सूरज, एक नया भारत, 140 करोड़ के सपनों का भारत। और विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और मुझे याद आता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक काव्य कि आसमान से उठकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। ये लंबी कविता है, लेकिन बस आपको आज इतना ही सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तो भारत की सुबह हुई है और अब जो पन्ना लिखा जाएगा वो दुनिया की दिशा बदल देगा। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट और वामपंथी दल और विपक्ष सरकार के साथ हाथ मिलाएं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो भारत चमत्कार कर सकता है। और अगर आपको विश्वास है भारत के उदय में, तो मेरी आवाज़ के साथ जुड़िए, मेरी वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखें कि ये कहानी भारत की है और मेरा भारत अब रुकने वाला नहीं है। तो तब तक, नई कहानी आने तक आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए। जय हिंद, जय हिंद।